जेंट्स टीचर ज्यादा है या लेडीज टीचर? तो गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट और मुझे कई सारे काम है मार्केट के। काफी दिनों से सोच रही हूँ जाने की, लेकिन फाइनली इसमें तो मम्मी पतली पतली सी लग रही है पापा जी, स्लिम स्लिम सी लग रही है ना। पैर कैसे लग रही है, उसको तो चुभ रही है घास। आजो आजो काना, आजो बेटा, आजो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्कूल से आ गई हूँ, इसलिए अब शूट कर रही हूँ व्लॉग। और मॉर्निंग में नहीं मिलता टाइम शूट करने का, तो मैं चली गई थी। और आज मम्मी हॉस्पिटल गई थी, तो अभी आए हैं मम्मी पापा जी और मेरे हस्बैंड भी। और आज मुझे सैलरी भी मिली है, तो अभी मम्मी को दे के आती हूँ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते पापा नमस्ते। व्लॉग देख रहे हो? मम्मी बंद करना, बंद करना। आम खा रही है छोटी गुड़िया। अरे आम खा रही है। वैसे महक तो किसी और चीज की भी आ रही है, आम की आ रही है। रूम में घुसते ही आई, उसकी उसकी जैसी आई मुझे तो, मस्क मेलन जैसी। मैंगो है यहाँ पे। सिर्फ मैंगो है। मम्मी आपके लिए कुछ है मेरे पास। सैलरी इस बार चेक, अब से चेक ही मिला करेगा, नो कैश। और है पंजाब का, पंजाब नेशनल बैंक, और मेरा बैंक है, मेरा अकाउंट एक्सिस में। अब ये लगाना पड़ेगा। खाता खुलवाना पड़ेगा ना ना, ऐसा कुछ नहीं पापा, लग जाते हैं ना दूसरे बैंक में भी। तो मेरे तो कौन से बैंक में रहेगी? मम्मी, मम्मी का कौन से में अकाउंट? अरे मम्मी का भी तो अकाउंट बन रहा है। सर में मम्मी आपका? सर में? सर के सबसे सर्वर डाउन रहते हैं हमेशा। मुझे ना किस दिन का लगा, मेरा भी था उसमें गांव में मित्रौल में, मैंने तो बंद करवा दिया। मेरे भी करवा बंद। अब मम्मी का पंजाब, पापा मम्मी का ना पंजाब में बनवा लो, उसी के चेक मिलेंगे। सर पंजाब की है? अच्छा फिर ठीक है। तो फिर उसमें लग जाएगा ये। वैसे तो यूं कह रही है लगाने के, तो किसी में भी लग जाएगा ना। हाँ अरे मैं डर गई। मैंने कि इसमें तो नाम लिख दिया मेरा। और सर पूछ रहे थे कि मतलब आपके बैंक में जो नाम है वो सरनेम तो नहीं है, तो दिक्कत आ जाती है, सरनेम रहता है तो। मैं कि सरनेम नहीं है, सिंपल नाम है। नाम ही है वैसे मेरा, जहां तक मुझे याद है। तेरे खाते में अपने हस्बैंड के में गिर सके, कहीं दे सके। हाँ वो तो किसी में डाल सकते, सही कह रहे। एचडीएफसी में भी लग जाएगा ना, कहीं लगा दे बेटा। अच्छा इसीलिए चेक सही रहते हैं। तो फीलिंग ही नहीं आती सैलरी। चेक पकड़ा दिया, लेकिन ना कुछ दिया है। अकाउंट चले जाए, जब कैश मिलता है हाथ में पैसे आते हैं तो मन सा लगता है। उठाएंगे सब चले जाएंगे। सही कह रहे हो, पापा वाली बात है। हाँ ऐसे मेरे पास आते हैं, ऐसे मेरे पास आते हैं। ठीक है। एक महीना से भैया कर दिया काम गए जो आपने तो स्वास्थ्य में लेते। वही तो। अब क्या बताई भाभी डॉक्टर ने? बढ़िया बताई, बढ़िया सा। मतलब घुटने मुड़वाएंगे, देखे होंगे एक्सरसाइज वगैरह करवा के। लोगों ने बताई कौन सी कर दे, मैंने बता दूंगा। हाँ या करूँ वन की यही दो एक्सरसाइज है, एक तो जो रीडिंग के पीछे लगा के घूमना, कितना बताया घूमना। अच्छा घूमना और घूमना बताया है। घूमना और रीडिंग के नीचे, एक ही ऊपर नीचे, कोई सीढ़ियों का बताया है। सीढ़ी कह रहो ना करो, ऐसे चढ़नी बताना और रुक जा मैं तो सीढ़ी करेंगे तो बैठा के आदत कर लो, जो आज जो करवा लिया पे खड़ी हो बेसा चली चल खड़ी आएगी ना, कोई सपोर्ट लगे ना करके खड़ी आएगी। हां बस फिर तो वहां पर संडे ना चपनी जे सब चढ़े पकड़ पकड़। अच्छा अच्छा समझ गई, फिर दूसरा पैर रखना है, ठीक है समझ गई। संडे की शुरू में 500 मीटर, थक जा 2-4 दिन में और बढ़ जाते 7 से। अच्छा ऐसे ऐसे करके बताया है। थको तो रुक जाओ, फिर चल करें देख के गुथरी आपको शुगर कोई दिक्कत ना है।
खाली अपना बैलेंस खुद तेरे हाथ में, कहीं दूसरे के। वो ये धीरे धीरे जब ही बनेगा। मेरा आलू झोल छोड़ आलू बहुत ढल रहा है यार। गाइस, तो आज मम्मी ने भिजवाए हैं, गांव वाली मम्मी ने, मेरे मायके वाली मम्मी ने लड्डू। और मैंने मीठा बंद कर रखा है, लेकिन ये मीठा बंद नहीं होने देंगी। और ये बेसन के लड्डू हैं, बहुत टेस्टी बन रहे हैं। थैंक यू अम्मा। टन तो चाय रेडी है बनके। और इन्हें देखो, बर्ड्स लगा के सो गए हैं। मैंने बोला था मैं अभी आ रही हूँ चाय बना के और सबको दे के आती हूँ, क्योंकि ये तो चाय पीते नहीं है। और मैं आई हूँ तब तक तो सो गए हैं। तो गाइज, मैं जा रही हूँ मार्केट, और मुझे कई सारे काम है मार्केट के। काफी दिनों से सोच रही हूँ जाने की, लेकिन फाइनली आज मेरे हस्बैंड को मिल गया है टाइम मार्केट जाने का, मुझे ले जाने का। क्योंकि अभी मैं स्कूटी से जाती नहीं हूँ खुद से, क्योंकि अभी थोड़ा डर है स्कूटी का। और मार्केट में ना थोड़ा रश रहता है, इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं इनके साथ ही आ गई। जब तनु दीदी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तनु दीदी के साथ भाग के चली जाती। तो गाइज, मार्केट में पहुंच गए हैं, और यहाँ से मुझे लेना मशीन का कवर, क्योंकि हमारा आंधी में उड़ गया था, तो इसलिए मशीन का कवर ऊपर है ना, हाँ इसलिए ऊपर ही जा रही थी। और यार देखो यार, कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से टेडी लगे हुए हैं। ये सॉफ्ट टॉयज ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देख कितने क्यूट क्यूट टेडी। ये वाला कितने का है भैया? मशीन को कवर दे दिया। यहाँ पे बेडशीट वगैरह, पिलो, डाइनिंग टेबल के कवर वगैरह सब है। पिलो कवर, बहुत सही कलेक्शन है। हाँ यही वाले थे, ये वाला था सेम। वाटर प्रूफ है ना। हाँ जी। तो हमने ले लिया है मशीन का कवर। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। कभी जो भी पलवल में रहते हैं आसपास, अरोरा एम्पोरियम, और मैं फ्री में इनका प्रमोशन कर रही हूँ। और देखो इतने सारे ब्लैंकेट, हर तरह की वैरायटी है। और गाइस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं पॉलिश अपनी बुलेट का, क्योंकि कभी भी चेकिंग हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। गाइस, घर पे पहुंच गए हैं, और मैं मम्मी के लिए कुछ लाई हूँ, तो मम्मी वो पहन के आ रही हैं। भी वॉशरूम में है, तो भी दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी का लुक। और एक दो चीज़ें मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ। और देखो एक बहुत प्यारी चीज़ लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। उसको भी बहुत दिन से लाना चाहते थे हम। और ये भी मम्मी निकल जाएंगी बाहर तो मम्मी को भी दिखाऊंगी। और वो प्यारी सी चीज़ ये है, आलू की गुल्लक। और ये कलरफुल मिल गई, ये प्यारी सी है। तो गुल्लक लेके आए हैं, क्योंकि उसकी वो वाली गुल्लक भर गई। ओ बेटे, कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। आज पापा को दिखाओ। दीजिए भाभी, हाँ। तो गिर जाए फोन। और यहाँ पे पापा दीदी देखो, ओ तेरी, देखो देखो। जिम्मी चाय लगी है। याद है तो कर दे जरूर। नहीं पता अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है ना मम्मी, बस। तो हमारी टुक टुक तो सो रही है। कब सोई दीदी? अब तो नहा लेते। अब मैंने आपको बिना नहाए दिखा दिए। चाय पीली, चाय लाया बेटा। उठाएगी ना ठीक है, दिखाना मम्मी, ये तो छोटी सी है बॉटल, और कितनी क्यूट सी है। आज बृहस्पति फिर ये में वो लगा दो निशान लगाओ, कैलेंडर में। फिर ये एक बार में पीनी है सारी? हाँ, एक बार में। अब आप क्या रहा मम्मी नाप में? पता लगेगी मतलब ऐसे दर्द तो नहीं है जैसे खाना खाया अब तो नहीं मारे। इसमें तो मम्मी पतली पतली सी लग रही है पापा जी, स्लिम स्लिम सी लग रही है ना। तो वैसे पतली पतली सी ड्रेस करेगी। अभी तो सोई थी ये, मम्मी बता रही है बस आधे घंटे पहले सोई थी, और अभी उठ गई है। हाँ चाय तो पी है बना के नहीं लाया। लो 20 मिनट सोई है बस। नो
वो छोटी तेरे नाक में काटूंगा। हम बे भैया के नौन काट दी जो बहुत तेज नोच लिए। आज और कर दो एक बार ना रे। देखेंगे सुबह देखेंगे अब आराम तो है वो। निकाल दो इसको। और क्या, तो पीछे चल सरे नीचे नीचे बैठ जाओ, गद्दा बिछ रहा है। भैया लटकाए थे बहुत दर्द है नहीं फिर दबान पर है भकाम चले अब बहुत। तो मम्मी आप बिल्कुल ऐसे मोड़ लेते अच्छे से, है ना, इतना। एक जैसी की वाला है कि सब अरे वो आप पहन लूंगी जब हो नीचे चलूंगी। ब्लैक अच्छा लगेगा। तो गाइज हमें ना स्कूल से रजिस्टर मिलते हैं जिसमें हम बच्चों के रिकॉर्ड वगैरह लिखते हैं, तो और जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनका रिकॉर्ड लिखते हैं। तो वो ना फट गया था सारा, बेचारा उसकी बुरी हालत हो गई थी। तो आज सोचा थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर देते हैं, तो मैंने इस पे कवर लगा दिया है और कुछ ये स्टिकर्स लेके आई थी, ये लगा दिया है, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। गाइस हम जा रहे हैं नीचे सब घूमी घूमी करने, मम्मी भी जा रही हैं और पापा जी भी आ रहे हैं। अब मम्मी वापस जा रही हैं क्योंकि मम्मी के पेट में गुड़ुर गुड़ुर हो रही है। और हमारी टिकटुक आ रही है, छोटी गुड़िया आ जाओ। ओ तो गाइज आज आपने नोटिस किया होगा कि आदू घर पे नहीं है, हमारी टुकटुक भी थी घर पे खेल रही थी, क्योंकि आज आदू को सुबह ही उसके मामा के घर छोड़ दिया हमने, क्योंकि मम्मी पापा वहां चले गए थे हॉस्पिटल। और फिर ना वो पीछे से दीदी को परेशान कर देती क्योंकि छोटी गुड़िया भी थी। तो मैं स्कूल गई थी, उसको ले गई थी साथ में, और वहां से पापा आ गए थे उसको लेने। अभी वो मजे कर रही है वहां पे, बट उसको लेके आएंगे अब शाम को, देखते हैं शाम को तो कंफर्म ही है। इस हमारा प्लान चेंज हो गया है, पहले हम स्कूटी से जा रहे थे लेकिन अब हम जाएंगे पैदल पैदल, क्योंकि दीदी कह रही थी पैदल चलेंगे और थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और सही रहेगा, तो पैदल जाएंगे। अब ये तो डॉगीज का खाना डालाते हैं। तो गाइस पहुंच गए हम पार्क में, और आज तो टुकटुक के साथ आए हैं हम, छोटी गुड़िया के साथ, और स्कूटी लेके आए अपनी। टन टन है। क्योंकि अभी पता है 7 बज रहे हैं और देखो धूप कैसे निकल रही है। कोई कह सकता है कि 7 बज रहे हैं, तो इसलिए ना हम स्कूटी से, क्योंकि स्कूटी अगर पैदल पैदल आते ना तो यहीं पे 7:30 हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बच्चे की वजह से धीरे भी आना पड़ता, तो इस वजह से हम आ गए। अब यहाँ पे घूम लेंगे और थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। मॉर्निंग में तो हो नहीं पा रही, इवनिंग में कर लेते हैं। बेटे ओ बेटे मामा को भेजो। देखने को पैर कैसे लग रही है, उसको तो चुभ रही है घास। आजो आजो काना आजो बेटा आजो आजो भैया। अरे नहीं खाना नहीं है आजो। अरे इधर आ जाओ टुक मेरे पास आओ। आजो आजो और मेरे पास आना, मामी के पास आओ, मामी के पास। आजो 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 आजो। ऐसे ही तो सीखोगे बेटा, चलना आजो। गोदी नहीं लेगी मम्मा, खड़े हो जाओ। टुक टुक देखो, ओए टुक टुक। ऐसे तो दीदी गई है स्कूटी को चलाने के लिए, कहती है एक राउंड मार के आती हूँ मैं, उन्होंने सीखी है ना अभी अभी, तो राउंड मारने जा रही हैं। तो गाइस हम अभी रास्ते में आ रहे थे और मैं दीदी को लेके आ रही थी पार्क से, और देखो क्या हुआ स्कूटी में, इसकी ब्रेक फेल हो गई। मतलब पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक टूट ही गई है बिल्कुल, लेफ्ट वाली। मैं बिना ब्रेक लगाए स्कूटी को लेके आई हूँ। अब क्या है, ये स्कूटी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, इसका काम खत्म हो चुका है। तो मैंने दीदी को वहीं उतार दिया था रास्ते में, क्योंकि बेकार में कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो डर तो रहता है ना, छोटी बच्ची साथ में है। तो मैं इसको वहीं रोक के दीदी को वहीं उतार के फिर आई हूँ। इतना वो ही है ना, स्कूटी हमने ली है थोड़ा ये मैं सीख जाऊं चलाने के लिए, बाकी इसका ना हो चुकी है डैड है डैड। हाँ दीदी आ रही हैं, मैं उनका वेट कर रही थी, अभी पहुंची हूँ मैं भी जस्ट। वो आ रही दीदी, रिपेयरिंग के लिए डालनी पड़ेगी। और इसका देखा जाए बच्चों का रिस्क। वही तो, इसका हॉर्न खराब हो गया, हॉर्न नहीं बजे, कभी बंद हो जाए कभी चल जाए, कभी बंद हो जाए कभी चल जाए, तो इसके हॉर्न में भी दिक्कत आ रही है। और ब्रेक का तो काम तमाम ही हो गया इसकी का, बट करवाएंगे इसको, देखते हैं। बाकी अभी घर पे ऊपर नाना जी और नानी जी आए हुए हैं, मतलब मम्मी के चाचा चाची, तो
चलते हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। वैसे टाइम भी हो गया आने का, 7:30 हो गए। और खाना तो बनाना ही नहीं है आज, क्योंकि आज खाना आ रहा है गांव से, मतलब मम्मी भिजवा रही है। और वो भिजवा क्या रही है, गैस करो। हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट आलू वाले अंगे। तो चलते हैं ऊपर, आज बिट्टू को भी अंगे खिलाएंगे। अरे मामी मैं नहीं खाता, मम्मा ने मेरे थोड़ा लिए थोड़ा सा तो खा लेना मम्मा ने बेटा। मेरे लिए दाल और गाजर बनाई है। ये फुल ऑफ प्रोटीन ले रही है। तो गाइज यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटी गुड़िया के लिए गाजर और दाल की प्यूरी, मतलब एक खिचड़ी टाइप बनाएंगे, क्योंकि अभी ये प्यूरी फॉर्म में ही खाती है। अभी तो ये छोटी है ना, 8 मंथ की है। और देखो पानी, देखो ये कैसे पीती है। हाँ हाँ बेटे, ये कांच के ग्लास में। तेरे टाइम पर ये चीजें ना ये से कम हो गए, यस्सु के तो अभी भी इतने ही है, कम हो गया यस्सु। पर जी तूने बहुत वेट लूज कर लिया अपना, मतलब इसका सिर्फ एक्सरसाइज है रीजन, या फिर वर्कआउट भी कराते हो तुमको? दोनों, डाइट भी और वर्कआउट भी? हाँ जिम वाला तो नहीं, बट वैसे नॉर्मल कराते हो ना, फिजिकल एक्सरसाइज, वो ही बेस्ट रहता है वैसे। कम होगा यस्सु, इतना ही है अभी। जब आए थे तब तो बिल्कुल ऐसा था। यस्सु को कितना ही है, कम होगा। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन जाता है वजन तो 90। नहीं वो जिम जाता है ना, जिम जाता है यशु। जिम से हाँ कैंस भी जाता लगे जिम पे। काम स्कूल जाता है। तो जीत अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ, कि आपके स्कूल का नाम क्या है और कौन सी जगह आप अब बता। क्या दिया है स्कूल में, ये पता है। देखो भाई, मेरी मासी जी हैं, तो मतलब इनकी मौसी जी हैं, मौसी सास मेरी। तो उनके 2 बेटे हैं, यशु और जीत। तो जीत बाहर पढ़ाई करता है। जीत अपने स्कूल के बारे में बताएगा, मतलब ये सैनिक स्कूल में है, जिसका इसने टेस्ट दिया था। कौन सा टेस्ट था जीत वो? सैनिक स्कूल एग्जाम होता है, तो वो दिया था। और इसका आया था, जो लिस्ट आई थी, कहाँ पे आया था नंबर? फतेहाबाद में। तो नवजीत बताओ कुछ अपने स्कूल के बारे में, क्या है वहाँ पे, कैसा? अच्छा लाओ चला दो। हाँ जी। ये सब ना अजीत, मतलब तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे स्कूल में, यहाँ के स्कूल में डिफरेंस क्या है? मतलब जैसे कि यहाँ पे तो बस पढ़ाई होती है, पब्लिक स्कूल में यहाँ पे तो सब होता है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ पे सब देखते हैं ना, अच्छा दूसरे स्कूल में खत्म है, सब देखते हैं। मतलब वहाँ फिजिकल फिटनेस पे भी फोकस होता है और पढ़ाई पे भी फोकस होता है, डिसिप्लिन भी फोकस होता है। तो मतलब यहाँ से बेटर है वो। तो शुरू शुरू में जब जीत गया था, जीत का मन नहीं लगा था, जीत भाग आया था। भाग के तो नहीं आया था, मतलब बोला था कि मुझे जाना है, बट सबके साथ है, अगर हम भी जाएंगे तो सेम चीज हमारे साथ भी होगी, हमारा भी मन नहीं लगेगा कहीं भी अपने घर से बाहर। बाकी सही है, लाइफ सेट हो जाएगी। अब तू मतलब कौन सी क्लास में, 9th में है? 10th में आ गया अब? 10th में है। फिर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं 10th में? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, कंप्यूटर। संस्कृत भी है तुम्हारी 10th में? अच्छा, फिर मतलब अभी सबसे बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? मेरा हाँ एसएसटी। सोशल स्टडीज। नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मेरे टाइम में मेरे को बुरी लगती थी सोशल स्टडीज। सबसे अच्छी ये होती है। और मैथ्स, मैथ्स अच्छी चलती है। वैसे सब कुछ इंग्लिश में होगा ना, हाँ मतलब यहाँ की तरह। बोर्ड कौन सा रहता है यहाँ पे? सीबीएसई। सीबीएसई। फिर उसको सैनिक स्कूल का नाम क्यों दिया गया है, जब सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब सही नहीं है तो? पढ़ाई तो सही ना, बाकी सब तो बहुत अलग है। मतलब वो आपने एनडीए की प्रिपरेशन ले ली। फिर 11th में तो साइंस लोगे। कितने बच्चे आपकी क्लास में? 40 40 40 सेक्शन बने हुए हैं, मतलब सेक्शन बने हुए हैं। आठ, हाँ मतलब आगे सेक्शन कर दिया, मतलब जितने भी सेक्शन होंगे समय 40 होंगे। 3 सेक्शंस। फिर उसके बाद 11th, फिर 12th, फिर वहां से पास आउट होके निकल जाते हैं। एनडीए का जो मतलब टेस्ट है वो तो ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग कि जो एनडीए का टेस्ट है वो तो क्लियर कर देते हैं, बट मेन उसका इंटरव्यू होता है, एसएसबी होता है ना। वो एसएसबी होता क्या है वैसे? एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या फिर सेल्स सिलेक्शन बोर्ड, दो होते हैं, अलग अलग होते हैं।
जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है तो स्टाफ सिलेक्शन हुई। अच्छा, और अब हम खा लेते हैं इसलिए मतलब एक तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है और दूसरा वाला कौन सा होता है? वो सही स्टेशन में वो पैरामिलिट्री फोर्स होती है दूसरी। उसमें मतलब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वो ये तो एग्जाम से इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है कि फोर्स है। अच्छा, फोर्स है। तो मतलब जो मौसाजी है जिसमें इन्होंने भी एनडीए क्लियर किया था। नहीं, पापा जी तो जेसी होंगे, जीसी? मतलब सिपाही, अच्छा, और मतलब जेसी मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर है। तो जो तुम क्लियर करोगे एनडीए वाले वो क्या बनते हैं? वो सीनियर का एससीओ सीनियर कमीशन ऑफिसर। अच्छा, तो और वो बाहर रहते हैं लेकिन बाहर ही तो रहते हैं ना, घर पे तो नहीं आते। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रही थी मेरे को कि मतलब एक तो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, एक तो नेवी होती है मतलब गवर्नमेंट वाली, एक होती है मर्चेंट नेवी, वो तो अलग होती है। वो इससे बिल्कुल अलग है। उसके लिए टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना होता। उसके लिए मतलब जो कंपनी का टेस्ट होता है वही लेंगे, मतलब जिस कंपनी में आपको जाना है वही लेगी आपके टेस्ट। ये तो गवर्नमेंट है सेंट्रल। ये वाली है मतलब जो एनडीए होती है। अब बढ़िया मन लग गया तो मतलब तेरा तो यहाँ पे भी ऐसे होते हैं SC1 SC2 SC1 SC2 बोर्ड वगैरह सब लेते हैं, लेक्चर भी उसी हिसाब से लगते हैं। मतलब आपके जेंट्स टीचर ज्यादा हैं या लेडीज टीचर? वहाँ पे मतलब सेम 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 है, मतलब इक्वल इक्वल है, उतनी लेडीज है टीचर है उतनी जेंट्स टीचर। सही है, हम आदि को कराएंगे नहीं कराएं वो ठीक है। मतलब अभी नहीं, मतलब जब थोड़ी ऐसी हो जाएगी 8 महीने वाली और है ना, वैसे अच्छा है ना, मतलब तू सजेस्ट करेगा किसी बच्चे के लिए? क्योंकि ऐसा लगता है ना यहाँ पे तो बच्चे इसमें रहना, बाकी तू पढ़ाई में अच्छा है, टेस्ट भी तेरा क्लियर है, टेस्ट क्लियर हो तो वही जा पाते हैं अदरवाइज। गाइस अभी मेरी सिस्टर और पापा आए हैं आदू को छोड़ने के लिए और अभी फोन आया उसका तो वो आ गए, मैं नीचे जा रही हूँ आदू को लेने के लिए, चलते हैं। तो नीचे आ गई हूँ और गाड़ी भी आ गई है आज तो सुबह से ही नानी के वहां घूम रही है। पापा नमस्ते। गाइस आदू सोती आई है गाड़ी में और ये सोई है तो अब इसको सोने देते हैं। आज इसका मन लग गया क्योंकि वहाँ वर्षु थी मेरी छोटी सिस्टर तो उसके साथ खेल लिया और वहाँ पे आस पड़ोस में भी बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए। उसने मेरे पास स्नैप भेजी थी तो मैंने देखा था इसको और अब खेल के थक के सो गई है। तो गाइस अंगे डाल दिए हैं और बहुत टेस्टी है और मिर्च भी भिजवाई है मम्मा ने और हम लस्सी के साथ खाते हैं अंगे और बहुत यम है। थैंक यू मम्मा। तो गाइस अंगे खा के मजे आ गए और अभी दूध वगैरह दे के आती हूँ सबको और उसके बाद सो जाती हूँ क्योंकि आदू तो सो गई है आज तो मैं भी थोड़ा देखती हूँ जल्दी सो जाती हूँ। तो व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। गुड नाइट, टाटा।